सुप्रभात दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 30 दिसंबर 2021 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि 27 दिसंबर 2021 को जारी चौथा स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष रहा। तो याद रखिएगा, यहाँ वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन, ये बहुत याद रखने वाली बात है। इसके मामले के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यूपी। जबकि समेकित रूप से केरल जो है टॉप पर है। याद रखिएगा, समेकित रूप से केरल जो है टॉप पर है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं कि नीति आयोग ने विश्व बैंक की सहायता से चौथा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। समेकित यानी कि ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर लगातार चौथा साल कौन रहा दोस्तों इसमें, तो केरल रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर रहा दादर एवं नगर हवेली दोस्तों, याद रखिएगा। अगर नीति आयोग की बात करें दोस्तों, तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के जगह पर लाया गया है। कैसे आयोग के जगह पर दोस्तों, तो योजना आयोग, याद रखिएगा योजना आयोग। योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना हुआ था दोस्तों 15 मार्च 1950 ईस्वी को, याद रखिएगा, ये भी पूछता है। तो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग कब आया दोस्तों, तो 1 जनवरी 2015 को आया। याद रखिएगा दोस्तों, 2015 को आया, 1 जनवरी 2015 नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया। इसके प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होगा, तो ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। यानी कि इसका जो प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होता है। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो उपाध्यक्ष कौन था प्रथम, तो अरविंद पनगढ़िया थे, अरविंद पनगढ़िया, याद रखिएगा दोस्तों इसके उपाध्यक्ष। इसके प्रथम सीईओ कौन थे, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन थे दोस्तों, तो ये थी सिंधु श्री खुल्लर, याद रखिएगा सिंधु श्री खुल्लर। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। जबकि उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो इसको हो जाएंगे राजीव कुमार, याद रखिएगा राजीव कुमार। जबकि सीईओ कौन है वर्तमान में, तो ये हो जाएंगे दोस्तों अमिताभ कांत। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि योजना आयोग जो है एक प्रकार का कैसा आयोग है, तो यह जो है संवैधानिक आयोग नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। यह जो है संवैधानिक आयोग नहीं है, लेकिन यह एक विधि आयोग है, यानी कि कानूनी आयोग है, लेकिन संवैधानिक आयोग नहीं है। यह जो है परामर्शदात्री आयोग है, परामर्श देता है योजनाओं के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि चरकुला या नौटंकी किस राज्य का जो है, यूपी का है। जबकि तमाशा लावनी जहाँ महाराष्ट्र का, याद रखिएगा दोस्तों। मेहंदी कहाँ का है दोस्तों, तो राजस्थान के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जनवरी 2022 में यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत। यानी कि भारत के पास इसका अध्यक्षता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता कौन करेगा अभी, तो भारत। भारत अध्यक्षता करेगा, तो पाकिस्तान को जो है आतंकवादी फैलाने के विरोध में इसका विरोध भी करेगा दोस्तों, याद रखिएगा। आतंकवाद को रोकने के लिए प्रस्ताव संख्या क्या लाया गया था, तो 1373 लाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 15 सदस्य, जिसमें 5 जो होता है अस्थायी सदस्य देश होता है, जबकि 10 अस्थायी सदस्य बनाया जाता है 2 सालों के लिए। भारत 2 सालों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चयनित है। यह भारत का जो है 8वां बार चयन हुआ है। कितवां बार दोस्तों, तो 8वां बार, याद रखिएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं दोस्तों, तो ये होता है 54। भारत जो है विश्व में 3 सालों के लिए शामिल हुआ है इसमें, याद रखिएगा 2022, 23 और 24 के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता भी अगस्त माह का कौन किया दोस्तों, तो भारत ही किया है, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। पाब्बी युद्धाभ्यास संघाई सहयोग संगठन के द्वारा किया जाता है, जो कि एक आतंकवाद विरोधी एक्सरसाइज है। तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो बीजिंग में है। बीजिंग किसकी राजधानी है दोस्तों, तो चीन की राजधानी। चीन की मुद्रा क्या नाम है, तो चीन का नाम है येन, या एक और नाम है
मेन पी याद रखिएगा। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया है दोस्तों? 21 मई। किस लिए मनाया जाता है? यानी कि राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी दोस्तों 21 मई 1991 को तमिलनाडु के पेरम्बुदूर नामक स्थान पर, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। याद रखिएगा दोस्तों, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी 1991 में। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 से 29 दिसंबर 2021 तक काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है कौन कर रहा है? तो काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन नाम ही से मालूम चल रहा है कौन कर रहा होगा। तो इसमें जो फिल्म बंधु ये कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ये भी मिलकर कर रहा है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। याद रखिएगा उपरोक्त सभी, यानी कि काशी फिल्म महोत्सव। यदि बात करें तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन पहली बार जो है वाराणसी में किया जा रहा है। याद रखिएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो अनुराग ठाकुर है दोस्तों। याद रखिएगा, यह भारत के एकमात्र मंत्री है जिन्हें टेरिटोरियल जो है सेना में कैप्टन का पद दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रादेशिक सेना में कैप्टन का पद प्राप्त करने वाला एकमात्र मंत्री है अभी वर्तमान में। कौन है? तो अनुराग ठाकुर दोस्तों। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री का पुरस्कार, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष को मिला यशुरन फिल्म के लिए, और मनोज वाजपेयी को मिला भोसले के लिए, जबकि कंगना रनौत को मिला अभिनेत्री में। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? तो रजनीकांत को। जबकि 50वां किसको मिला था दोस्तों? तो ये अमिताभ बच्चन को मिला था। याद रखेगा आप लोग। हिमालय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन पहली बार कहाँ में किया गया? तो लेह लद्दाख में किया गया दोस्तों। याद रखेगा, लेह लद्दाख है। क्वेश्चन एगो पूछा गया था दोस्तों कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ में किया गया? तो पहली बार इसका आयोजन जो है दोस्तों भारत में किया गया। यह जो है बिहार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का पहला एवं विश्व का तीसरा शहर जहाँ पर सार्वजनिक रूप से रोपवे सेवाओं का उपयोग किया जाएगा, वाराणसी दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड नो मैन लैंड, निर्देशक क्लोज हाओ, जो कि याद रखिएगा नो मैन लैंड महिला है दोस्तों। विश्व की दूसरी ऐसी महिला है जिन्हें निर्देशक का अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, ऑस्कर अवार्ड मिला है, दूसरी ऐसी महिला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO में लीगल ऑफिसर के पद पर चयनित हुई है कौन? तो WTO की बात करें दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसकी स्थापना तो दोस्तों हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था 1 जनवरी के दिन। याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो जिनेवा में है। तो इसके जो है लीगल ऑफिसर के रूप में चयनित किसे किया गया है दोस्तों? तो स्वाति शर्मा। याद रखिएगा दोस्तों, स्वाति शर्मा। ये कहाँ की है? तो राजस्थान के झुंझुनू की है दोस्तों। याद रखिएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को मराकेश संधि के तहत, किस संधि के तहत दोस्तों? याद रखिएगा, मराकेश संधि के तहत होती है। इसके वर्तमान में 164 सदस्य देश है। 164वां देश कौन है? तो अफगानिस्तान। इसका जो है प्राचीन जो है गैट के नाम से चलता था, उसी को नाम बदल करके WTO कर दिया गया था। तो गैट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। इसका स्थापना 1947 में हुआ था दोस्तों। इसके जो है WTO के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है या निर्देशक कौन है? तो नागोजी ओकाजा इवेला। याद रखिएगा। कहाँ की है? तो नाइजीरिया की हैं। याद रखिएगा, महिला है। यह प्रथम महिला है जो WTO की महानिदेशक बनी है। सौम्या स्वामीनाथन कौन है दोस्तों? तो WHO में यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीफ वैज्ञानिक सलाहकार हैं। सौम्या स्वामीनाथन जो दोस्तों है, ये जो है MS स्वामीनाथन की पुत्री है। MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों, और विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो रणजीत सिंह दिसाले। याद रखिएगा। इन्हीं को जो है वर्ल्ड टीचर अवार्ड भी दिया गया है दोस्तों। गीता गोपीनाथ कौन है दोस्तों? तो गीता गोपीनाथ जो है IMF के प्रथम डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर हैं। IMF में 190 सदस्य देश हो गए हैं। 190वां कौन हो गया? तो अंडोरा। 190 में जीरो अलग गया ना, तो अंडा हो गया। याद रखिएगा, अंडोरा। अंडा लगा देना दोस्तों। TS त्रिमूर्ति कौन है? तो यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं TS त्रिमूर्ति। याद रखिएगा, TS त्रिमूर्ति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि साइके मिशन किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? तो साइके मिशन जो संबंधित है दोस्तों ये हो जाएगा नासा से। याद रखिएगा, नासा से। साइके जो है एक जो है साइके क्षुद्र ग्रह के खोजबीन के लिए लॉन्च किया गया है।
पार्कर सोलर प्रोब जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, जो हाल ही में सूर्य ग्रिड को छूने वाला पहला मिशन बन गया है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच, यानी कि ये हो गया मंगल दोस्तों, ये हो गया बृहस्पति, इसके बीच में पाया जाता है वो बेल्ट, उसी में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह है, याद रखिएगा दोस्तों। वही कभी कभी टूट के पृथ्वी पाते हैं। तो महाराष्ट्र का जो है लोनार झील जो है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह के टूट के गिरने से बन गया है, वहाँ पर लोनार झील है। ल्यूसी मिशन नासा के द्वारा बृहस्पति पर भेजा गया, याद रखिएगा। हाइबुजा 2 मिशन जो है किसका जो है, किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो जाक्सा ने लॉन्च किया, जापान अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा। ये बिहार एसआई के कोई एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। बीजा वुडसैट विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है, जिसे लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, याद रखिएगा। इसको बनाया कौन देश दोस्तों? तो फिनलैंड के द्वारा बनाया गया है बीजा वुडसैट, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह। निसार क्या है दोस्तों? तो निसार एक प्रकार का रडार है जो इसरो और कौन मिलकर बना रहा था? नासा। तो ये भी बिहार एसआई में पूछा गया। तो एन से हो जाएगा नासा, याद रखिए। आई से हो जाएगा इसरो, यानी कि नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है निसार। आदित्य L1 इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है सूर्य के मिशन के लिए। अंतरिक्ष में हब्बल टेलीस्कोप के जगह पर कौन सा टेलीस्कोप लगाया गया है? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप दुनिया का पहला फोल्डेबल टेलीस्कोप है, यानी कि पहला फोल्डेबल टेलीस्कोप है, यानी कि जो मुड़ने वाला टेलीस्कोप होगा दोस्तों, हब्बल की जगह पर लगाया जाएगा। अगर इसरो की बात करें दोस्तों, तो इसरो की स्थापना सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, याद रखिएगा दोस्तों, बेंगलुरु। इस जो है अपना जो है अंतरिक्ष यान या सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करता है दोस्तों? तो ये करता है इसरो जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ में है दोस्तों? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों, श्रीहरिकोटा। स से सतीश, स से श्रीहरिकोटा, याद रखिएगा दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसरो की अगर बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में इसके हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो ये है के सिवान, याद रखिएगा, के सिवान। इनको जो है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है के सिवान को। हाल ही में जो है वान कर्मन पुरस्कार मिला है, वान कर्मन पुरस्कार के सिवान को हाल ही में मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश को भारत ने सूखे और महामारी की समवर्ती चुनौतियों से निपटने के लिए 500 टन खाद्य सहायता प्रदान की है? यानी कि खाद्य सहायता यानी खाने वाली वस्तुओं के लिए 500 टन भेजा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो किस देश को भारत द्वारा भेजा गया दोस्तों? तो मोजाम्बिक को भेजा गया, याद रखिएगा। किसको? तो मोजाम्बिक को, याद रखिएगा, मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक जो है INS केसरी के द्वारा 500 टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराया गया मिशन सागर के तहत, याद रखिएगा। वंदे भारत मिशन ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो वंदे भारत मिशन जो है जब कोरोना आया था दोस्तों, तो भारतीयों को दूसरे देश से निकालने के लिए जो है वंदे भारत मिशन लागू किया गया था, याद रखिएगा। जबकि अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति लागू किया गया, चलाया गया। भूमध्य सागर दोस्तों और लाल सागर को कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर जोड़ता है, याद रखिएगा दोस्तों। स्वेज नहर पर किसका अधिकार है दोस्तों? तो स्वेज नहर पर अधिकार है मिस्र का। याद रखिएगा दोस्तों, मिस्र, जिसको इजिप्ट भी कहते हैं दोस्तों। मिस्र एकमात्र ऐसा देश है जो दोस्तों एशिया और अफ्रीका दोनों में पाया जाता है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो है अफ्रीका महाद्वीप, जिसको काला महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप कैसे हो गया? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 तक देश में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? यानी कि 2025 ईस्वी तक दोस्तों सभी परमाणु संयंत्र, यानी कि परमाणु से चलने वाले बिजली उत्पादन होने वाले संयंत्र सभी को बंद करने की घोषणा कौन किया है दोस्तों? तो हाल ही में किया है बेल्जियम ने, याद रखिएगा दोस्तों। ये बेल्जियम जो है यूरोप का एक देश है, बेल्जियम है। इसे यूरोप का जो है अखाड़ा भी कहा जाता है बेल्जियम को दोस्तों।
अखाड़ा क्या कहते हैं उसको हम बाद में बताते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जर्मनी के हाल ही में जो है नए चांसलर कौन बने? पहले तो एंजेला मर्कल हुआ करती थी, लेकिन यह 16 वर्षों के बाद इनके जगह पर दूसरा कोई बने हैं, तो इनका नाम है ओलाफ सोल्ज। ओलाफ सोल्ज, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें कि नाटो का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों, तो नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था, जिसके राजधानी मुल्क ब्रुसेल्स दोस्तों, याद रखिएगा। एंटवर्प बेल्जियम के शहर का नाम है, हीरे तराशने के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा एंटवर्प बहुत ही। बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान का है, जिसे बंद कर देगा, ईरान जो है बंद करने के लिए बोला है बुशहर। नई मुद्रा ईरान की क्या है दोस्तों? तोमान। रामसर साइट जो है, रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ, ईरान का ही एक जो है आर्द्रभूमि क्षेत्र है। भारत में जो है रामसर साइट कितना है अभी? टोटल 47 है। जो है रामसर जो है ये जगह जो है दोस्तों किस झील के किनारे रहती है? कैस्पियन सागर झील के किनारे, याद रखिएगा दोस्तों। बरकाहा परमाणु संयंत्र यूएई में बन रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में नेपोलियन यानी कि फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन है, और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांस की हार हुई और नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नेपोलियन को हेलेना द्वीप पर कैदी बनाकर भेज दिया गया, जहां पर 1821 ईस्वी में मौत हो गई। इसलिए बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। यानी कि वाटरलू पूछेगा दोस्तों, हाल ही बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है कि वाटरलू किस देश में है, तो यह बेल्जियम, वह से वाटरलू, बस से बेल्जियम है। जर्मनी 2022 के अंत तक सभी परमाणु रिएक्टरों को बंद करने की घोषणा की है। फुकुशिमा परमाणु त्रासदी जो है कहाँ में आया था दोस्तों? जापान में आया था, याद रखिएगा। 2011 में आया था दोस्तों, याद रखिएगा 2011 में। चेरनोबिल दुर्घटना यूक्रेन में हुआ था, ये हम ही से खुद मेरे ही एग्जाम में क्वेश्चन आया चुका है दोस्तों। चेरनोबिल दुर्घटना जो हुआ था वो किस देश में? चेरनोबिल, तो यूक्रेन में है। जब हम दे रहे थे एग्जाम दोस्तों, बिहार ईसीसी का ग्रेजुएट लेवल का पीटी एग्जाम, उसमें पूछा गया था। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ दोस्तों, इसमें कौन सा गैस स्रावित हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखिएगा। एक कार्बाइड कंपनी थी उसी के द्वारा, इसका जो है एंडरसन जो है जिम्मेवार था, उसी का कंपनी था। अगर बात करें दोस्तों कि जैतासर परमाणु जो है रिएक्टर किस राज्य में है, तो यह है महाराष्ट्र, याद रखिएगा। कहेगा कैसे कर्नाटक दोस्तों। न से नरौरा, न से उत्तर प्रदेश यूपी। रावत भाटा राजस्थान दोस्तों, याद रखिएगा। काकरापार गुजरात। कुंडनकुलम और कल्पक्कम तमिलनाडु दोस्तों। तारापुर महाराष्ट्र। गोरखपुर जो है परमाणु रिएक्टर कहाँ में है? तो गोरखपुर हरियाणा में दोस्तों, याद रखिएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने मिंदम मंजप्पाई योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु दोस्तों, याद रखिएगा तमिलनाडु। आपके द्वार राशन आपके द्वार जो है दोस्तों शुरू कौन किया है? तो राशन आपके द्वार जो है शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार जो है, आदिवासियों को राशन उनके द्वार पर पहुंचाएगा। अगर बात करें दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? जनजातीय समूह कौन है दोस्तों? तो यह है भील, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि कोरोमंडल तट तमिलनाडु के समुद्री तट को कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर वर्षा जो है लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा होता है। संगम साहित्य का संबंध तमिलनाडु के मदुरै शहर से था, याद रखिएगा। डुगोंग संरक्षण केंद्र जो है हाल ही में मन्नार की खाड़ी में खोला गया है, याद रखिएगा। कहाँ में? तो तमिलनाडु में दोस्तों। डुगोंग क्या है दोस्तों? तो इसे समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, समुद्री गाय। इसरो ने समुद्रयान मिशन कहाँ से लॉन्च किया था? ये चेन्नई से किया है, याद रखिएगा। समुद्रयान यानी कि मानव युक्त मिशन है, यानी कि समुद्र के नीचे 6 किलोमीटर अंदर तक जाके रिसर्च करेंगे सब वैज्ञानिक है। MI-17V5 क्या है? हेलीकॉप्टर है, जिसका दुर्घटना हाल ही में हो गया, जिसमें बिपिन रावत भारत के प्रथम CDS की मृत्यु हो गई, बिपिन रावत की दोस्तों, याद रखिएगा। बिपिन रावत यानी कि भारत के प्रथम CDS की मृत्यु होगी, जिसमें
बिपिन रावत की। यह सुलूर से जो है वेलिंगटन जा रहा था, उसी समय जो है तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत है वह इसी पर क्रैश हो गया। इसके जो ड्राइवर थे पृथ्वी सिंह चौहान थे। पोंगल में जो है पोंगल जो है पर्व में जल्लीकट्टू जो है खेल खेला जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू जो है साडों का खेल होता है। उसी प्रकार का है वो कंबला। कंबला कहाँ में दोस्तों? तो कर्नाटक में होता है, भैंसादौर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ में? तो मदुरै में, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ। द्रविड़ शैली जो होता था कैसा होता? पिरामिड नुमा। इसमें जो है माँ पार्वती की मूर्ति है, याद रखिएगा, मदुरै में मीनाक्षी माँ से माँ पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि दिसंबर 2021 में किस राज्य में नदी उत्सव की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो नदी उत्सव की शुरुआत की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा राज्य हो जाएगा दोस्तों, ये राज्य होगा आपका गुजरात दोस्तों। गुजरात में हो जाएगा नदी उत्सव की शुरुआत है। यानी कि नदियों के बारे में जानने के लिए और नदियों को संरक्षित करने के लिए जो है इसको शुरुआत किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। नदी उत्सव जो है नदी का महत्व संरक्षण करना। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला गया दोस्तों? तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था, याद रखिएगा। लोथल कहाँ में दोस्तों? तो गुजरात में। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि आज़ादी के बाद सर्वाधिक सिंधु सभ्यता की जो है खुदाई किस राज्य में हुई? तो हुआ है गुजरात में दोस्तों, याद रखिएगा। उसी समय का जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक सबसे बड़ा नगर था धौलावीरा, याद रखिएगा, जिसको जो है अब स्थानीय भाषा में ने नाम दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, कोटडा टिम्बा, याद रखिएगा दोस्तों। इसको जो है भारत का यूनेस्को के द्वारा 40वां वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें दोस्तों तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में सबसे पहले बात करें तो इसमें किसकी मूर्ति है? तो इसमें पटेल की मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दोस्तों, याद रखिएगा। इस क्यों चर्चा में है? क्योंकि यह जो है दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति है। कितना था? 182 मीटर ऊंचाई है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति को जो डिजाइन कौन तैयार किया था? तो राम जी सुतार। कहाँ में दोस्तों? तो केवड़िया नामक स्थान पर है, बड़ौदा शहर में, याद रखिएगा, गुजरात के। साधु बेट द्वीप पर है स्थित, याद रखिएगा दोस्तों, साधु बेट द्वीप पर। कौन कंपनी बनाया है? तो L&T यानी कि लिबरेशन ऑफ ट्रूवो। यही कंपनी जो है रामायण मंदिर को बना रही है। रामायण मंदिर के जो है वास्तुकार कौन है दोस्तों? तो ये है सोमपुरा हैं, चंद्रकांत सोमपुरा। भारत का पहला मध्यस्थता खेल केंद्र कहाँ में खोला गया है दोस्तों? तो ये अहमदाबाद में खोला गया है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, अहमदाबाद है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी 2021 हराकर जीता। तो उत्तर प्रदेश जो हरा के जीता है दोस्तों तो हो जाएगा, किसे हरा कर जीता है? तो चंडीगढ़ को हरा कर जीता है दोस्तों, याद रखिएगा, चंडीगढ़। ये हॉकी का आयोजन हुआ था, इसमें चंडीगढ़ को हरा कर जीता है दोस्तों। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में कोई हॉकी में मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जर्मनी को हराकर, याद रखिएगा। इससे पहले जो है 1980 में जीता था दोस्तों मास्को ओलंपिक में। हाल ही में एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता दक्षिण कोरिया रहा, भारत इसमें कांस्य पदक जीता। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से दोस्तों? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, याद रखिएगा दोस्तों। इनको हाल ही में जो है खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, याद रखिएगा। ये जो है बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ में बन रहा था? राउरकेला में बन रहा है हॉकी के लिए। 2023 का वर्ल्ड कप जो है हॉकी का होगा जो दोस्तों इस स्टेडियम में होगा और कलिंगा स्टेडियम में होगा भारत में। हाल ही में 2021 ईस्वी का विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर जीता। और हाल ही में डुरंड कप FC गोवा ने जीता, याद रखिएगा दोस्तों। डेविस कप का खिताब हाल ही में रूस ने जीता। पंकज अडवाणी ने जीता राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राइस के रूप में कितना दिया जाता है दोस्तों? तो 25 लाख रुपया दिया जाता है। ये भी जो है बिहार एसआई में पूछा दोस्तों क्वेश्चन। पिछला वीडियो का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों कि DRDO रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ में खोली गई है? लखनऊ में, राजनाथ सिंह के द्वारा इसका स्थापना किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, MVVI यानी कि कभी न कभी एग्जाम में पूछेगा ही।
अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ में है दोस्तों? तो जयपुर में है। एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी संस्थान विशाखापत्तनम में। जेम्स वेब टेलीस्कोप को हाल ही में नासा ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से अंतरिक्ष में स्थापित किया है। तो याद रखिएगा जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, प्रथम फोल्डेबल टेलीस्कोप है दोस्तों विश्व का। पिछला वीडियो में पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन एक ठो कि सूर्य के कोरोना को टच करने वाला एकमात्र जो है अंतरिक्ष यान कौन है? तो पार्कर सोलर प्रोब किसके द्वारा भेजा गया था दोस्तों? तो नासा के द्वारा। याद रखिएगा नासा के द्वारा भेजा गया था पार्कर सोलर प्रोब। सही उत्तर देने वाले हैं KIT 2007 पृथ्वीराज, श्वेता वर्मा, हर्षिका वर्मा, सुनीता देवी, रूपेश यादव, सुमन कुमारी, आयुष वर्मा इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जिसका आप लोग कमेंट करके जितना ज़्यादा हो सके जवाब दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप और विश्व का पहला फोल्डेबल टेलीस्कोप का नाम क्या है, जिसे हाल ही में अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया है? याद रखेगा। तो विश्व का पहला टेलीस्कोप और विश्व का पहला फोल्डेबल टेलीस्कोप, दोनों का एक ही आंसर होगा, एक ही नाम होगा। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करके जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो दोस्तों समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।